तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलायंस का रिजल्ट ओके है और वो केवल और केवल 0.38% ऊपर बंद हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट मैंने बताया था आपको अच्छा है और आईसीआईसीआई बैंक का आप देख सकते हैं कि 2% ऊपर बंद हुआ है। अब भाइयों, आज जो है मार्केट ओपन तो ऊपर हुई थी, मगर ओपन होते ही ओपन इज इक्वल्स टू हाई बन गया और जो सारे गेंस थे वो गिव अप हो गए और फिर मार्केट जो है फ्लैट हो गई। अब यहाँ पर 11:45 पर एक हैमर बनी थी और इस हैमर ने बहुत ही बड़ी अपसाइड का मूवमेंट दिया जो ले गया निफ्टी को 17,750 के आसपास। ठीक है, और बैंक निफ्टी में तो ये फ्लैटिश ही रहा था बैंक निफ्टी। उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने 42,400 को ब्रेक कर दिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आया। जो कि मैंने आपको बताया था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 42,400 एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ये जो है 18 अप्रैल को ये लेवल ब्रेक हुआ था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। उसके बाद से आपने देखा कि जब भी इस लेवल के आसपास आई बैंक निफ्टी फौरन सेल ऑफ हो गया। कोई भी 1 घंटे की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही थी। और आपने देखा कि आज जैसे ही एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया बहुत स्ट्रांगली, तो अगला भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब आगे क्या करना है? तो आगे के लिए भाइयों हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने 42,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मगर बिल्कुल ही माइन्यूट क्लोजिंग दी है। मतलब 42,630 के आसपास क्लोजिंग दी है और 620 रेजिस्टेंस लेवल है। तो 10 पॉइंट में हम क्या ही ब्रेकआउट माने। तो इसलिए हमें कल का दिन देखना पड़ेगा। अगर कल के दिन भी मार्केट सस्टेन करती है तो फिर मार्केट जो है 42,900 से लेकर 43,350 के रेजिस्टेंस जोन में पहुंच जाएगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पर अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये समझ लो कल से सेलिंग चालू हो जाती है, क्योंकि ये हम घोषित नहीं कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट है, ये हो सकता है ट्रैप भी हो। तो अगर कल से सेलिंग चालू हो जाती तो ये समझ लो भाइयों कि 42,250 के अगर नीचे निकल गया ना बैंक निफ्टी, तो समझ जाना कि ये ट्रैपिंग है और यही आपका एसएल है। और आपके टारगेट मिनिमम होंगे 41,000 तक के। 41,000 तक का टारगेट होगा अगर कल बैंक निफ्टी 42,250 के नीचे क्लोज कर गया। बाकी अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तब तो है ही रेजिस्टेंस जोन। तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी करना बेकार है, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है और अगर नीचे पहुँच ही गई तब तो भैया जो है ये ट्रैप ही बन जाएगा। तो इससे सही अभी कुछ करो ही मत। विक्स भी अगर आप देखो तो विक्स बहुत ही लो लेवल पर है, 11.6 पर यहीं पर टिकी है काफ़ी दिनों से। ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, यहीं पे फ्लैटिश बनी हुई है विक्स। और निफ्टी में देखें हम तो निफ्टी जो है 200 डेज मूविंग एवरेज से लगातार सपोर्ट लिए जा रही है। तो अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई तो निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी और निफ्टी में जो है आपको 17,450 और जो है 17,200 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई। और निफ्टी भी अब आप लोगों ने देखा है कि भैया जो है 2 कदम ही दूर है रेजिस्टेंस जोन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 18,160 से लेके 17,780 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन में आप लोग बाय का ना ही ट्राई करें, वही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर्स की सेलिंग पोजीशन बनेगी। इस जोन में बड़े प्लेयर्स की सेलिंग पोजीशन बनेगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, मगर इस जोन में बड़े प्लेयर्स की सेलिंग पोजीशन बनेगी। यहाँ पर जो है बिगर हैंड्स प्ले करेंगे। विक्स वैसे ही इतना लो है, आपको मोमेंटम वैसे ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। इस समय हम जो है यूएस फ्यूचर की बात करें तो थोड़ा बहुत नेगेटिव है। एसजीएक्स भी फ्लैट ही है और जो है डॉलर भी फ्लैट ही है। यूएस मार्केट से अभी हमें कोई इंडिकेशन है नहीं। और इंडसइंड बैंक का रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि जो है बिलो एस्टिमेशन है और आपने देखा कि वो फौरन कितनी बुरी तरीके से गिरा और जो है हेडलाइंस में ऐसा आया हुआ था जैसे इससे अच्छा रिजल्ट तो आज तक कभी होता ही नहीं है।
तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हेडलाइंस पे मत जाओ। हेडलाइंस पे जाओगे तो भैया आपने देखा ही आज लाइव एग्जाम्पल की क्या गेम होता है। चलो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।